तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 29.1 डेरिवेटिव एंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लास 11th केसी सिन्हा बुक। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे, तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। तो आओ देख रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शंस f(x) इज इक्वल टू a फॉर द फिक्स रियल नंबर a। क्या बात है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें फॉर्मूला हम ड्राइव किए थे। आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन में h। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था ये आपको पता है। ओके, चलिए, तो कहानी ये था कि हमको कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना है, और आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर शॉर्ट वे में आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो सर बताएंगे किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक ना। चलिए आइए, तो चूंकि अगर हम देखा जाए तो हमारे पास f(x) कितना है, f(x) a है। ओके, तो f(x) a है तो f(x) प्लस h क्या होगा, a भी a होगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो लिमिट, चूंकि लिमिट h टेंड टू 0 फॉर्मूला होता है f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन में h। ओके, तो लिमिट h टेंड टू 0 f(x) की जगह a है और माइनस a है। जी हाँ, अब बताइए कि लिमिट h टेंड टू 0 अपॉन h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, और कांस्टेंट का लिमिट आपको पता है कि 0 होता है। तो ये आपका हो गया बात प्रूफ, और यहीं से प्रूफ होती है कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट रुक जाइए, माइक को थोड़ा सेटिंग कर ले दीजिए। चलिए बाबा, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 देखते हैं। 12 क्या बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x। क्या बात है, यानी कि f(x) दे चुका, यानी 11 नंबर हम 12 नंबर सवाल यहाँ बना लेते हैं। f(x) दे चुका है, हमको साइन का निकालना है। लेकिन एक बात बोला यहाँ पे कि एट x बराबर 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। देखिए तो f(x) प्लस h के जगह क्या होगा, जैसे x यहाँ पे है तो यहाँ पे x है। ओके, जब f(x) प्लस h होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन x प्लस h। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो कि ड्राइव किया गया है f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन में h। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है बाबा। चलिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) की जगह अगर देखा जाए तो साइन x प्लस h है, और माइनस f(x) की जगह साइन x। कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये बात प्रूफ करवा चुके थे हम जब लेक्चर दिए थे। इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता है। अगर आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर देख लीजिए मेरा वीडियो। a प्लस b का फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। जी हाँ, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, तो यहां से साइन x कॉस b प्लस एक बार कॉस x और एक बार साइन b मतलब साइन h माइनस का साइन x अपॉन में यहां से चलाएगी क्या। देखिए, आप साइन c प्लस d का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली था नहीं। 2 साइन का फॉर्मूला, तो इससे क्या होगा, इससे वो बेटर होता है, यहाँ से कुछ बेटर होगा, यहाँ से भी बेटर। एक काम कीजिए ना, इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट आप लगा दीजिए, इतना ई फॉर्मूला मत लगाइए। एक फॉर्मूला आप और जानते हैं, साइन c माइनस साइन d का, ठीक ना। तो साइन c माइनस साइन d का लगाइए, वो तुरंत कर देगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी।
कैसे? साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में एच। इससे काफी हद तक सही रहेगा, इससे अच्छा फार्मूला है आपको पढ़ा। ये जो फार्मूला है सम ऑफ डिफरेंट टू मल्टीपल फार्मूला, सम ऑफ डिफरेंट टू मल्टीपल, हालांकि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं, जिसका वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, चलिए अगर नहीं देखें तो यहाँ पे अगर अब हम बात करें तो देखिए, तो थोड़ा सा गौर करके देखिए, ये x से x कैंसिल कर जाएगा। ठीक, और यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 और ऊपर में जो है, ऊपर में हो जाएगा 2x प्लस का h, नीचे में 2 cos 2x प्लस का h, ओके, अपॉन में 2। नीचे की अगर बात करते हैं ऊपर में तो साइन x बटा 2, और ये 2 को ना देखिए, ये 2 को हम नीचे लेके चलाते हैं, ये 2 को नीचे लेके चलाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये 2 को नीचे लेकर आएंगे, ऐसे 2 को नीचे लेके चलाएं, फिर ये वापस कहाँ भाग जाएगा? ये ऊपर ही चल जाएगा, क्योंकि मेन बटा ई है तो फिर ये ऊपर ही चल जाएगा। लेकिन इससे हमको फायदा हो गया, कैसे? जब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 2x प्लस h अपॉन 2, और इंटू लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, फिर लिमिट h टेंड टू 0 साइन h है, ये साइन h बटा 2 अपॉन h बटा 2। अब बात को समझने योग्य बात है यहाँ पे, ठीक ना। देखिए ये इंटू में था, तो इंटू में ये नहीं कि इसके साथ भी चलेगा, इसके साथ अगर बीच में पॉजिटिव या निगेटिव का सिंबल होता तब ये दोनों के पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन ये इंटू में, फिर से जब हम लोग गुना करेंगे तो फिर वापस यही चीज चलाएगा, ठीक ना। इससे फायदा क्या हुआ? इससे आपको एक फायदा हो गया, जैसे आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन मसाला अपॉन मसाला, आपको बता चुके थे कि साइन x अपॉन x जो थीटा के साथ है, वो जो साइन के एंगल के साथ है वही नीचे हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, अच्छा इसमें डायरेक्ट आप लिमिट रख सकते हैं, तो cos 2x प्लस 0 बटा 2, और इसका वैल्यू पूरा 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर बात करें हम तो cos 2x बचेगा अपॉन में 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? cos 2x, और यही हो गया, सॉरी cos x बचेगा, क्योंकि x तो कर चुका है, x तो 2 तो कर चुका है, तो cos x। देखिए तो ये साइन का डेरिवेटिव, लेकिन एक बात और बोला है कि ये जो भी वैल्यू निकला है ये किसका निकला? ये f डैश x का निकला, ये f डैश x। हमको चाहिए क्या वैल्यू? हमको चाहिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमको चाहिए किसका वैल्यू? हमको चाहिए 0, एट 0, यानी कि f डैश 0 इज इक्वल टू आया है हमारे पास cos x, तो f डैश x इज इक्वल टू आया है, तो f डैश 0 बराबर कितना हो जाएगा? cos 0, और आपको पता है कि cos 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। 13 नंबर सवाल सेम सवाल है, तो आप लोग बना लीजिएगा। 13 नंबर सवाल सेम है, लेकिन ये जो है प्रूफ करना है, शो करना है। तो देख चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को बनाते हैं। 16 बन जाएगा, सेम सवाल है, आपको fx वैसा ही लेना है और fx प्लस h के सभी जगह लेकर आपको प्रूफ करके निकाल लेना, ठीक ना। तो आप निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 बोल रहा है कि fx का वैल्यू दे चुका है, जी हाँ, और हमको शो करना है, इतना इज इक्वल टू इतना। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास fx दिया गया है, आपको पता है fx दिया गया है, ये दिया गया, तो इसलिए अगर हम fx h का वैल्यू आपको पूछे तो जहां जहां h था वहां वहां क्या हो जाएगा? x से ये q माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस h हो जाएगा और प्लस का 1। ओके, चलिए चूंकि आपको पता है कि f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब यहां से हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले f डैश निकाल लेते हैं, f डैश x, फिर लेफ्ट उठाएंगे, राइट उठाएंगे, फिर काम कहानी खत्म। चलिए तो लिमिट
8 टेंड टू 0 और एफ एक्स एच का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है, तो एक्स प्लस एच पावर में क्यू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस का 1 और माइनस का एफ एक्स के जगह की अगर बात करें तो माइनस एच सिंबल अंदर में साइन चेंज करेगा, इसलिए हम पहले ही ब्रैकेट का यूज कर चुके हैं, ठीक ना। इसका वैल्यू देखिए, एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1 और नीचे में चल रहा है एच चल रहा है भैया, नीचे में एच चल रहा है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, क्या कैसे करेंगे, जो देखिए आपको पता है ए क्यू, यहाँ से अगर बात करें हम तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको, अगर नहीं एक काम करिए ना, उतना मत कीजिए, इसका फार्मूला पे तोड़िए, लिमिट एच टेंड टू 0, फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर, ओके, माइनस का एकदम चुकनी कर दीजिए, इससे फायदा हो जाएगा 2h और प्लस का 1 और इधर में माइनस एक्स क्यू प्लस 2x और माइनस का 1, ये लो आपके सामने हाजिर हो चुका, मतलब सबको हमने ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए। इससे क्या होगा, कि कुछ कुछ कटेगा, इससे आसान होगी, ठीक ना। ये जो जितना भी कैलकुलेशन है वो आसान होगा, कुछ दिखेगा और हमको इसका वैल्यू निकलेगा एफ डैश एक्स का। उसके बाद लेफ्ट उठाएंगे फिर राइट उठाएंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट लाने की कोशिश करेंगे, और या तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट जैसे ही लाएंगे तो शो हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखा जाए तो ये कैंसिल वे में चल जाएगा और कुछ कैंसिल वे में जाएगा, देख लीजिए मेरे हिसाब से 1 भी है, ये जो 1 है वो कैंसिल वे में चल जाएगा, जी हाँ 1 को भी कैंसिल वे में कर लीजिए। और कुछ मेरे हिसाब से अब कुछ तो नहीं कटने वाला है भाई, कोई कटने नहीं वाला है, कोई कटने वाला नहीं है। चलिए कोई कटने वाला नहीं, किसी भी एक लाइन लिख लेते हैं, क्या है एक लाइन लिख लेते हैं, लिमिट यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं बाबा, लिमिट एच टेंड टू 0 बचेगा हमारे पास एच क्यू, एक बार सही से लिख लेते हैं, बाद देखते हैं कि किसी पंगा नहीं ना, किसी सेम नहीं ना मिल रहा, सेम मिलेगा तो मेरा काम बन जाता है, मतलब ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, h और प्लस 3x स्क्वायर, ये देखिए ये भी कटने वाला था, लो हम यहाँ ध्यान भी नहीं दी, ये भी कटने वाला था, तो जब कटने वाला तो काट ही दीजिए, माइनस का 2h बटा में h, देखा जाए तो सब में से h कॉमन खींच लीजिए, देखिए सारा सिस्टम में ऊपर में h कॉमन है कि नहीं, सब में कॉमन है तो h कॉमन खींच लीजिए, यानी लिमिट h टेंड टू 0 h कॉमन लीजिए तो h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस h कॉमन है तो 3xh माइनस का 2 अपॉन में h, यहाँ से h कैंसिल में चल जाएगा। अब ये डायरेक्ट वैल्यू रखिए, ठीक है, डायरेक्ट जब वैल्यू रखिएगा तो ये एफ डैश एक्स का वैल्यू निकलने वाला है, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, एफ डैश एक्स के लिए है कि नहीं। चलिए तो यहां से हम क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं, ये 0 प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 माइनस 2, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 2, ये आया एफ डैश एक्स का वैल्यू, कोई दिक्कत। अब इस वैल्यू को ना लेफ्ट को उठाइए, LHS है हमारे पास एफ डैश 2, तो देखिए जब एफ एक्स बराबर इतना है तो एफ डैश 2 बराबर कितना हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां हम रखेंगे 2, तो 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 4×12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हम लोग उठाते हैं राइट को, RHS को, RHS है हमारे पास 10 एफ डैश, एक मिनट, 10 एफ डैश 1, इसका मतलब कि 10 एफ डैश एक्स की जगह क्या लिखेंगे, हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर माइनस 2, इसका मतलब कि 3 गुने 1 का स्क्वायर माइनस का 2, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 गुने 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 गुने 1 इज इक्वल टू 10, यानी LHS बराबर RHS, और ये हो गया क्या प्रूफ, ठीक ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक ना, शो करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्यारे
बच्चों हम आ चुके क्वेश्चन नंबर 17 पे। आ, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 15 जो है सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 जैसा, तो आप बना लीजिएगा। सेम सवाल को बनाए क्या हम, आप लोग बना लीजिएगा। सेम सेम टू है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। फॉर द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ और एफ डैश 5 इज इक्वल टू 97। ओके, तो बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। कैसे निकलेगा के का वैल्यू भगवा, ठीक ना? देखिए सिंपल सी वे ये है कि के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास ये क्या है, एफ डैश 5 इज इक्वल टू 97, ठीक। तो देखिए अगर हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले एफ डैश निकाल, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं। हमारे पास एफ एक्स जो है वो दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। तो आपको पता है कि एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ओके, अच्छा बात है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लिमिट h टेंड टू 0, हमको चाहिए k का वैल्यू। तो देखिए अगर ये x है तो यहाँ पे x है, लेकिन अगर हम यहाँ पे x के जगह x प्लस एच रख दें तो जहां जहां पे k है वहां वहां क्या हो जाएगा, सॉरी जहां जहां h है वहां वहां क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां x प्लस एच हो जाएगा, ठीक ना? तो यहाँ पे हम लिखते हैं k इंटू एक्स प्लस एच और प्लस 7 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 4। ओके, और माइनस का एफ एक्स के जगह दिया हुआ है हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। ये हो गया हमारे पास h। कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, अब यहां से हम क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना भागा कर लेते हैं। जो भी कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां जहां x था, एक बात को ध्यान रखना, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे x है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे, k इंटू ब्रैकेट क्लॉइड, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और प्लस का 7x प्लस 7h माइनस का 4 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 4 अपॉन में हो जाएगा ये h। कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0। अब क्या करना है, हमको गुना कर लेना अंदर में, तो के एक्स स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर प्लस का 2x एक्स एच के मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस में 7x प्लस 7h माइनस का 4, और यहाँ पे चिन्ह चेंज हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह चेंज रहने तो, माइनस 7x और प्लस का 4। कुछ कटने वाला है तो काट दो, कुछ कटने वाला है तो काट दो। क्या क्या कटने वाला है यहाँ पे देखा जाए तो ये और ये कटने वाला है कि नहीं, और कुछ कटने वाला है, 7x कटने वाला है, 4 कटने वाला, और कुछ है जो कटेगा जी नहीं, मेरे हिसाब से अब कुछ कटने वाला है नहीं। तो एक काम कीजिए, लिमिट ऐसे कीजिए, हमारे पास ये सिस्टम, ये और क्या बचा, ये सब में से ना h कॉमन ले लो, सब में से h कॉमन है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन ले लो, तो अंदर में बचेगा इसके पास के h बचेगा प्लस 2x के बचेगा और प्लस 7 बचेगा, क्योंकि h सबसे बाहर निकाल लिए। अब ये h कैंसिल में चल जाएगा, तो बचेगा हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0। अच्छी बात है। अब यहाँ पे अंदर में कितना है, के एच
प्लस 2x और प्लस का 7 अपॉन में क्या 8 तो खत्म हो गया। अब रख दीजिए यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू निकल के आने वाला है वो क्या एफ डैश एक्स का निकल के आने वाला है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला था ये किसका था एफ डैश एक्स का। तो यहाँ पे रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये प्लस का 2x और प्लस का 7। ओके, लेकिन देखा जाए तो अगर हम एफ डैश 5 की अगर वैल्यू रखते हैं तो 2 गुने, देखिए यहाँ पे 5 का वैल्यू रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ से k का मान निकल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एफ डैश 5 इज इक्वल टू 97 दिया हुआ है, तो जब ये एफ एक्स का वैल्यू निकल चुका है तो अब यहाँ पे x की जगह 5 बना रख देते हैं ताकि एक इक्वेशन तैयार हो जाए, वहां से k का मान हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2 5 x की जगह और ये k प्लस का 7 और इसके जगह पे 97 दिया हुआ है, तो 97 और बच गया कितना, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 9 और इंटू में 9, अच्छा क्या 9 5 45, ओहो 45 के हो जाएगा नहीं गलती नहीं करिए, ये गुना में पहले इसका काम होगा 10k प्लस 7, इधर इसको लेके आओ 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 10k इम्प्लाइड राइट 90 अपॉन 10 इज इक्वल टू k, यानी k का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9। ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक ना, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का 9, ठीक ना। चलिए तो इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा 17 नंबर सवाल आप इसी प्रकार से बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 19 बना लेते हैं, 17 सेम है तो सेम बना, देखिए सेम सवाल को हम छोड़ देते हैं, जैसा 18 नंबर सवाल है वैसा 19 है, देखिए सेम टू, इसमें भी बोला है a का मान, उसमें k का मान निकालना था इसमें a का वैल्यू है, तो सेम सवाल है आप बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 बोला है क्या एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 19 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, बोल रहा है कि वेन x नॉट इक्वल टू 2, अच्छी बात है। और यहां पे बोला क्या है, बोला है कि 1 वेन x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू, हमको फाइंड द वैल्यू निकालना है f डैश 2, ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है आप निकालिए। देखिए सिंपल सी बात है, हमको f डैश 2 निकालना है। एक काम कीजिए इसको और हल्का कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का करिएगा तो मजा आ जाएगा। चूंकि हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3x प्लस 2, एक काम कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहां से हम कोई गुणनखंड कर लेते हैं यानी फ्रैक्शन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स और एक्स प्लस 2 माइनस 2 है और यहाँ पे माइनस 1 यानी x माइनस 2, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ओके। इसको हम लिख सकते हैं क्या, नीचे वाला को लिख सकते हैं x माइनस 2 और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा, ठीक। यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक कर लिए, मतलब कि प्रोडक्ट के फॉर्म में ला दिए। चलिए अच्छी बात है, यहाँ से एक ब्रेक कैंसिल चल जाएगा तो बचेगा f x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ओके। चलिए अब हम इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम निकाल लेंगे क्या f डैश x निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं आराम से। देखिए चूंकि एफ एक्स और चूंकि यहां से आप क्या करिए, आप देखिए यहां से डायरेक्ट आप क्या कीजिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और जब यहाँ पे ये रखेंगे तो 1 अपॉन x के जगह हो जाएगा ये और माइनस का 1, ओके कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एफ एक्स की जगह हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। चलिए
ये कहानी बन रही है, नीचे में एच चलेगा। अब इसको कैलकुलेशन करना किसी भी हर हालत में, ठीक। और हमको f'2 का मान निकालना, तो बहुत ही आसान है, इसको हम मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखिए करना क्या है इसमें, यहां पे क्या करना है, f' इज इक्वल टू, अगर हम वो दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी एक बार लिमिट का लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ऊपर में बचेगा x माइनस 1 माइनस इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1, ओके। और नीचे में h चल रहा है, यानी कि लिमिट h टेंड टू 0, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस एच प्लस 1, चिन्ह चेंज कर जाएगा, नीचे में प्रोडक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस का x, फिर माइनस एक्स माइनस एच प्लस 1, और नीचे में चल रहा है अभी h। चलिए ऊपर में ये कैंसिल चल जाएगा, ये कैंसिल चल जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं, ये कैंसिल, 1 कैंसिल, 1 से 1, और ये x से x कैंसिल। चलिए नीचे में और कुछ कैंसिल होगा क्या, देखा जाए तो नीचे में कैंसिल नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए, ऊपर में h बचा हुआ है, ये नीचे ही रह जाएगा, h से h कैंसिल कर देंगे, ठीक। फिर वैल्यू को रख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में बचा h, और आपको बता दे कि h नीचे ही रहेगा क्योंकि मेन बटा ये है, तो बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स एच माइनस 2h, ओके, 2x माइनस का h प्लस का 1, और अब यहां से क्या करिए, ये h से h कैंसिल कर दीजिए, अब ये h का वैल्यू आप रख लीजिए यहाँ पे, तो ऊपर में हो जाएगा -1, ये जो वैल्यू आ रहा है वो किसका आ रहा है, f' का, ऊपर में -1 और नीचे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2x और ये -0 और प्लस का 1, ओके। चलिए f' इज इक्वल टू -1, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, जी हाँ, ये कहानी तैर कराई यहाँ पे। चलिए अब हमको निकालना है f'2, तो रख दीजिए 2 का f'2 रख दीजिए, यानी -1 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 प्लस का 1, इसका तो -1 4 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, मिला जुला कर ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1, ये आपका हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर कितना, जी हाँ, चलिए 19 नंबर सवाल कि -1, ये कहानी आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए अब बहुत ही आसान सवाल है, आप एक सवाल बताएंगे, आप बना लीजिएगा, ठीक ना। ये जो लैंग्वेज वाला सवाल है वो और आसान है, एक सवाल क्वेश्चन बनाएंगे, आप बना लीजिएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इसको मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। चलिए एक सवाल हम बताते हैं तो आपसे बन जाएगा, घबराना नहीं है। देखिए बोल रहा है कि स्टार्टिंग एट अ टाइम t इज इक्वल टू, स्टार्टिंग टाइम कितना है 0, a particle moves along the line so that the position after t second is 5t इज इक्वल टू इतना मीटर्स, मतलब कि हमारे पास 5t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 मीटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ अ टाइम t सेकेंड, मतलब आपको ना टाइम t सेकेंड में स्पीड निकालना है, सॉरी ये 5 है ना, ये इतना में आपको टाइम निकालना, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए आप कुछ मत करिएगा, इसको जैसे बनाते हैं वैसे बना लीजिए, मतलब इसको हम निकालते हैं, देखिए जैसे आप फंक्शन, जैसे ये ft दिया हुआ है, जैसे ये ft है, तो आप इसको डायरेक्ट, देखिए आप इसको डायरेक्ट बना लीजिए, क्या चीज जो अभी फार्मूला लगाए थे, जैसे चूंकि फार्मूला क्या होता था कि f' यहाँ पे t लेंगे क्योंकि t में फंक्शन है, ठीक ना, तो फार्मूला होता है x प्लस टी, सॉरी
x प्लस एच होता था ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे t प्लस एच और माइनस एफ टी, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या में है, t में, इज इक्वल टू एच। लिमिट चल रहा है, लिमिट 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 को छोड़ देते हैं बब्बा, लिमिट को छोड़ना नहीं है आपको। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू आप रखिए जहां जहां पे है, ठीक ना। 5 दे दिया, f की जगह 5 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग कि t प्लस एच का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ t है तो यहाँ t स्क्वायर, जब यहाँ पे रखेंगे तो t प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी प्लस एच हो जाएगा और प्लस में 8 अपॉन में एक मिनट प्लस का 8। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, रुक जाइएगा। ये तो वैल्यू आया इसका माइनस का 6 टी प्लस एच, ये भी सही है, और प्लस का 8, और इसके जगह पे फिर से माइनस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस का 8, ये कहानी चलते रहेगा, और नीचे में h। चलिए अब यहां से आप क्या करिए, फिर से इसको कैलकुलेट कीजिए, कैसे जैसे करते थे, और फिर वापस में ये 3 वैल्यू रख दीजिएगा, कहानी आपका बन जाएगा, ठीक है। अब कर लीजिएगा, बोलिए आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, सारा मैथ ऐसे ही बनेगा, 2 मैथ और है, लैंग्वेज वाला सब ऐसी है। क्या करिएगा, क्योंकि देखिए तेजी से एक ही मैथ में हमको लगन नहीं रहना, हमको प्रोसेस समझना है, ठीक ना। चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ये t का जो वैल्यू है h3 लास्ट में आप यहाँ पे क्या करिएगा, f डैश ने यहाँ पे 5 है तो 5 रखिएगा, यहाँ पे लास्ट में 3 रख दीजिएगा, जैसे ये कहानी हुआ था, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे, ठीक ना, एक्सरसाइज 29.2 लेकर आएंगे, तो आप बना लीजिएगा इसको। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।